खुद को विद्वान होने का दिखावा करते हुए भोले भाले लोगों को भूत बाधा और रूहानी इलाज के नाम पर ठगी करने का चलन कोई नया नहीं है। फर्जी तांत्रिक, ढोंगी, मौलवी और बाबाओं के चक्कर में आकर कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवाई है। लेकिन बालाघाट जिले में इस तरह की घटना नगण्य ही थी। लेकिन अब यहाँ भी फर्जी तरीके से इलाज के नाम पर लूट खसोट करने के लिए बाहर से आने वाले कथित इलाजी अपने आप को सिद्ध पुरुष बताते हुए लोगों में विश्वास जगाते हैं और फिर लाखों रुपयों की चपत लगाकर चलते बनते हैं। बालाघाट कोतवाली थाने में एक विवाहिता ने ऐसे ही कथित मौलवी, जिसे ढोंगी बाबा कहा जाए तो हर्ज नहीं, इसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि इस बाबा ने संतान प्राप्ति के इलाज के बहाने उसके जेवर एक पोटली में रखवाए और फिर इस पोटली को खोला तो मौत हो जाने का भय दिखाया। छत्तीसगढ़ निवासी मोहम्मद हुमैद खान, जो मुस्लिम परिधान धारण किए, सिर पर इमामा, सफ़ेद जुब्बा और खातिरदारी करते हुए खिदमत गुजार इन लोगों के साथ बालाघाट शहर में लगातार पहुंचता था, जिसने यहां आकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उठ बैठ बढ़ाते हुए कई परिवारों और मुस्लिम समाज के धनाढ्य लोगों के बीच कम समय में ही अपने आवरण को लेकर पैठ बनाई, जिसका दावा था कि वो रूहानी इलाज करता है और हर मर्ज की दवा उसके पास है, जिससे कि इलाज करके लोगों की परेशानियों को वो दूर कर देता है। सूत्रों के अनुसार कई लोग इस कथित मौलवी के झांसे में आते चले गए। इलाज से फायदा तो हुआ कुछ नहीं, उल्टा अपनी धनराशि इसके चक्कर में लोगों ने गंवा दी। शहर के वार्ड नंबर 10 भटेरा रोड निवासी कुरैशी दंपत्ति भी इसके दिखावे में फंस गए, जिन्हें संतान प्राप्ति के इलाज के बहाने विवाहिता के जेवर की ठगी कर इस उम्मैद खान ने कर ली। महिला नसरीन कुरैशी ने हिम्मत दिखाई और इस फर्जी बाबा के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराकर पोल खोल दी। सूत्र बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को इस ढोंगी बाबा ने ठगा है, लेकिन वे पुलिस में शिकायत करने से कतरा रहे हैं। नसरीन कुरैशी निवासी बालाघाट हॉस्पिटल के पास भटेरा रोड वार्ड नंबर 10 ने कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उसका विवाह सन 2016 में अब्दुल रहीम कुरैशी के साथ हुआ। विवाहित जीवन गुजर बसर करते हुए उन्हें अब तक कोई संतान नहीं हुई, जिससे काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। कई जगह पर इलाज कराया लेकिन लाभ नहीं हुआ। इसी बीच कुछ लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 4 फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मौलाना मोहम्मद हुमैद खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, जो झाड़ फूंक करते हैं और संतान उत्पत्ति का इलाज भी उनके द्वारा किया जाता है। 11 नवंबर 2024 को उनसे मिलने पहुंचे तो पानी, नक्श और धागा उनके द्वारा दिया गया। उनकी इस विधि से कोई आराम नहीं हुआ तो फिर मुलाकात की गई, जिस पर उन्होंने घर की बंदिश करने की बात कहते हुए 4000 रुपये लिए। 1 मार्च 2025 को मोहम्मद हुमैद घर आया और बोला कि अपने पहने हुए सोने के पुराने जेवर उतार कर और अलमारी में रखे जेवर को पोटली में बांध कर दे दो, जिस पर 1 नग सोने का हार, 2 नग सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी कान के झुमके, मंगलसूत्र, इन जेवरों को उनके कहे अनुसार पोटली में बांधकर रख दिया। जिसके बाद मोहम्मद हुसैन ने कहा कि कुछ पढ़कर ये पोटली वो वापस कर देगा। कई बार जेवर मांगने पर उसके द्वारा पहले तो आनाकानी की जाती रही, बाद में 2 मार्च को फ्रेंड्स कॉलोनी के कोने में बुलाकर एक पोटली में बांधकर जेवर उसने दिए और साथ ही ये शर्त भी बताई कि इसे 1 महीने बाद ही खोलना। अगर इसके पहले खोल लिया तो परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और जिंदगी भर तुम्हें संतान भी नसीब नहीं होगी। इस भय की वजह से दंपत्ति ने जेवर की पोटली को 1 महीने तक खोला नहीं, लेकिन ईद के मौके पर जेवर पहनने की इच्छा हुई तो 31 मार्च को इस पोटली को खोलकर देखा गया तो यहाँ जेवर गायब थे। सभी परिजन अचंभित हो गए और समझते देर नहीं लगी कि कथित मौलवी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर ली है। संतान प्राप्ति का इलाज करने और जेवर हड़पने की शिकायत महिला द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने कथित मौलाना आरोपी मोहम्मद हुमैद खान निवासी रायपुर छत्तीसगढ़ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया और मामले की जांच की जा रही है। इलाज के नाम पर ठगी से जुड़ा पहलू ये भी है कि सूत्रों के अनुसार बालाघाट जिले में मुस्लिम समाज में कई अन्य लोग भी हैं, जिनसे कथित मौलवी हुमैद ने इसी तरह नकदी रकम और रूहानी इलाज का झांसा देकर लाखों रुपयों की ठगी की है। हालांकि लोक इलाज के भय से कई लोग अब भी इसकी शिकायत करने से कतरा रहे हैं, जबकि ऐसे ढोंगी बाबाओं और भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाने वालों के विरुद्ध शिकायत के लिए आगे आना जरूरी है, तभी अंधविश्वास दूर होगा और ढोंगी बाबाओं के पनपने का भी सिलसिला थम जाएगा। सर प्रकाश में देखिए, एक दंपति ने हमारे यहाँ शिकायत की थी कि एक फ़कीर बाबा है जो मोहल्ले में और अपने शहर में घूम करके लोगों से संतान उत्पन्न कराने के नाम पर, दुख तकलीफ दूर करने के नाम पर कई लोगों से पैसे ले रहा है। और उस दंपति से
कई वर्षों से संतान नहीं हुई थी तो उस ढोंगी बाबा ने उस दंपत्ति को संतान उत्पन्न करने के एवज़ में उनके घर में जो भी जेवर थे सोने चांदी के, उन जेवरों को लेकर के आने के लिए कहा और बताया कि उसके जो सोने हैं उनमें कोई दोष है, इसलिए उनके घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो दंपत्ति ने उस बाबा के बहकावा में आके, उस ढोंगी बाबा के चाल में आकर के और उसको अपने घर के सभी जेवर दे दिए थे। बाबा ने उनकी पोटली बना करके उनको तंत्र मंत्र करके वापस दंपत्ति को दिए। जब दंपत्ति ने घर आकर देखा, उनको शक हुआ, तो उस पोटली में वो जेवर नहीं मिले। बाद में उस बाबा की तलाश की तो वो नहीं मिले और मिलने पर उसने जो है जेवर देने से मना कर दिया। इस प्रकार दंपत्ति को उन्होंने संपत्ति जेवरों के माध्यम से प्राप्त कर ली और संतान उत्पत्ति का उनको झांसा दे करके उनसे जेवर हड़प लिए। जब हमारे पास शिकायत है तो हमने उस ढोंगी बाबा के खिलाफ़, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन उर्फ हवेद खान, ये रायपुर के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उसके गिरफ्तार करके और उसके द्वारा जो दंपत्ति से सोने के आभूषण हड़पे गए थे उनकी बरामदगी करके और गिरफ्तार करके उसको न्यायालय पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिससे कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि महिलाएं उनको उनके प्रभाव में आकर के उनको संपत्ति, आभूषण या नकदी दे देते हैं। तो सभी से मेरी ये अपील है कि इस प्रकार के फर्जी ढोंगी बाबाओं से सतर्क रहें और अगर आपके क्षेत्र में कभी ऐसे बाबा घूमते देखते हैं और किसी प्रकार की कोई उम्मीद देकर आपसे किसी प्रकार की कोई मांग करते हैं तो उसकी सूचना तत्काल थाने पर दें या फिर हमारे जो कंट्रोल रूम है, 100 डायल है, इन पे तत्काल सूचना दें ताकि हम समय पर उनको तस्दीक करके उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई कर सकें। ठीक।